तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग होता दिखाई दे रहा है। बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिनमें से एक ये भी है कि शायद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। मगर क्या वफाकी हुकूमत वाकई ही ऐसा करने का इरादा रखती है? और इससे भी अहम सवाल ये है कि क्या उनके पास ऐसा करने की कोई कानूनी ऑप्शन मौजूद है या नहीं। दूसरी तरफ बानी तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने और सिर्फ ताकतवर हलकों के साथ ही बातचीत करने पर मस्जिद है। मगर क्या दूसरी जानिब से भी उनकी इस पेशकश का कोई मुस्बत जवाब आने की उम्मीद है? आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे गजा जंगबंदी को। जंगबंदी के हवाले से इसराइल की जानिब से बहुत सी शराइत रखी गई हैं और उनमें से एक ये भी है कि हमास का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। जंगबंदी माहदे के भी कुछ अहम नकात मंजर आम पर आए हैं, मगर गजा के मुस्तकबिल के हवाले से एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है। आने वाले वक्त में गजा की पट्टी को कौन कंट्रोल करेगा? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिस्कस करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम से आज खिताब करते हुए पाक भारत और ईरान इसराइल जंग के हवाले से बहुत से अहम इंकशाफात किए हैं। इन सब मामलात पर तफसील में बात करने के लिए हम बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप सायरा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, एक खबर या यूँ कह लें कि एक अफवाह उड़ रही है कि शायद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तख्ता उलटने का वफाकी हुकूमत इरादा रखती है। तो बताइएगा, आपकी ज़राए के मुताबिक क्या ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर आई है? पहली बात तो है कि अफवाह नहीं है, खुद पीटीआई की लीडरशिप कह रही है कि हमारी हुकूमत गिराने वाले हैं। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर तबसरा करूँ, मुझे एक वाक़या याद आ रहा है लंदन का। लंदन के एक बस स्टॉप के ऊपर एक शख्स खड़ा था जो बज़ाहिर शरीफ दिखाई देता था। तो थोड़ी देर के बाद एक खातून आके वहाँ उनके पास खड़ी हो गई। तो बस अभी नहीं आई थी, तो कुछ 3-4 मिनट के बाद उस लड़की ने उस आदमी से कहा कि तुम मुझे छेड़ोगे। उसने कहा नहीं बीबी, मैं बहनों बेटियों वाला हूँ, मैं आपको क्यों छेड़ूंगा जी। 2-3 मिनट के बाद उसने फिर वही कहा कि तू मैंने छेड़ेगा। उसने फिर उसको कहा, कोई 3-4 मरतबा उस खातून ने कहा तू मैंने छेड़ेगा। फिर उसने छेड़ा और ऐसा छेड़ा कि अल्लाह की पनाह। एनीवे, हैविंग सेड दैट, ये पीटीआई खुद कह रही है। आपने देखा बहुत सारी वजाहतें आई हैं हुकूमत की तरफ से, हुकूमती हलकों की तरफ से, हुकूमत के तर्जमानों की तरफ से कि जनाब साडा कोई ऐसा इरादा नहीं है। हमने वो कहते हैं नहीं, तू मैंने छेड़ेगा। तो ये सूरत हाल जो है, इसके ऊपर तबसरा करने के लिए पहली बात तो ये है कि ख़ुद अली अमीन गंडापुर साहब ने आज फरमाया है जितना ज़ोर लगाना है लगा ले, मैं KPK की हुकूमत जो है वो नहीं गिर सकती हमारी। ये उन्हें इदराक कैसे हुआ है कि ये नहीं गिर सकती? भाई आप अपने बानी की हुकूमत के बारे में ज़रा रिकॉल करें तो कैसे गिरी थी वो? तो ऑप्शंस तो मौजूद हैं, जमहूरी भी हैं, आइनी भी हैं। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि पीटीआई की लीडरशिप को अब ये इदराक है कि ये कहीं अपने बोझ से खुद ही ना गिर जाए। इसलिए कि जितनी धड़ाबंदियाँ हैं, जितने इख्तलाफात हैं शदीद किस्म के, शदीद नौयत के, ख़ुद KPK की हुकूमत में तो। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है, आपने जो इशारा किया वो सही है कि अब अगला सियासी महाज जो है या सियासी अखाड़ा जो है वो KPK में होगा। इस हद तक मैं आपके साथ बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। देखिए, जैसा मैंने कहा, ना ही तो इशराफिया ने यानी इस्टेब्लिशमेंट ने, जिन्हें वो मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, कोई कहता है ताकतवर तबका है, कोई कहते हैं मुक़दरा है, उन्होंने ऐसा कोई इशारा नहीं दिया कि KPK की हुकूमत गिरा दें। ठीक है, हुकूमत ने अपनी वजाहत खुद दे दी है। राना सनाउल्लाह भी बोल पड़े हैं, हम तफसील से बात भी करेंगे, इरफान सिद्दीकी ने कहा कि नहीं भाई। लेकिन उन्होंने इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया है कि आइनी तौर पर कोई हुकूमत जब हाउस का एतमाद खो देती है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ाकार है। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, अब वो बानी अपने जो गंडापुर साहब हैं वो अपने इस जोश खिताबत में चढ़ दौड़े हैं गवर्नर साहब के ऊपर जी, और उनको भी उन्होंने धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं, चैलेंज भी किया। वो कहते हैं कि जी एक तो ये कि उनकी कोई हैसियत ही नहीं है कि वो मेरी हुकूमत गिरा दें। फिर वो कहते हैं वो तो काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। और उसका जवाब क्या दिया फैसल करीम कोंडी ने? सियासी आदमी है ना जी। उसने कहा नहीं, इसके लिए हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम करने के लिए आपके अपने लोग काफ़ी हैं। अब ये हवा में बात नहीं है। उनकी जो मुखासमत चल रही है जुनैद अकबर के साथ आपके सामने है जी। पार्टी के उधर से उनको हटवा दिया। अच्छा, दूसरा महाज उन्होंने खोल लिया अलीमा खान के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि उनके तो गिर्द खुद उनके अपने ही लोग घेरा तंग कर रहे हैं। इसलिए इसमें मज़ीद अंदाज़े लगाने की ज़रूरत नहीं है
पार्टी के इख्तलाफात, पार्टी की डिवीज़न, पार्टी में धड़ेबंदियाँ, चाहे वो वकला के ग्रुप हैं, चाहे वो पुराने जो सियासतदान हैं पीटीआई के जो जेन्युइन लोग हैं वो हैं, चाहे चलती गाड़ी के सवार हैं या जो बेनिफिशरीज़ हैं। जी ये सब कुछ जो है वो सूरत हाल को और ज़्यादा गंभीर बना रहा है। ठीक है जी। राना सनाउल्लाह अपने इरफान सदीकी साहब ने वाशिगाफ अफराज में कहा कि इत्तेहादी हुकूमत तहरीक अदम एतमाद लाने में भी दिलचस्पी नहीं रखती, यानी उन्होंने इस ऑप्शन को भी रूल आउट कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी। लेकिन वो याद रखें जो मैंने लतीफ़ा सुनाया आपको पहले, लतीफ़ा नहीं है वो तू मैंने छेड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि इरफान सदीकी ने कहा कि हर चंद के अदम एतमाद का आइनी और जमहूरी ऑप्शंस मौजूद है। ठीक है जी। जी। और वो कहते हैं कि बानी पीटीआई को भी ये बात याद रखनी चाहिए कि वो कहा करते थे कि मैं मोस्ट पावरफुल 25 करोड़ अवाम मेरे साथ है, हम इलेक्शन स्वीप करके आए हैं, लेकिन उनकी हुकूमत को जाने में फिर देर नहीं लगी। यानी जब अल्टीमेटली ये फैसला हुआ कि इनकी हुकूमत को जाना है तो अदम एतमाद हफ्तों में नहीं दिनों में कामयाब हो गई जी। तो ये सूरत हाल उन्होंने उनको याद दहानी कराई है। दूसरी बात यह है कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब जो है हु इज़ ए वेरी सीरियस स्टेक होल्डर इन KPK। आपको कहता है वो तो वहाँ वज़ीर आला रह चुके हैं भाई जी। मतलब कहने का ये है कि उनको इलेक्ट्रल सिस्टम से जो बाहर करने की बकौल उनके साजिश की गई, वो जो है वो बज़ाहिर तो ये कह दिया उन्होंने कि हम किसी भी तरीके अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेंगे जी। लेकिन जो सूरत हाल अब वहाँ की बनती जा रही है, आप देखें ना क्या मंजरनामा है। 70 से ऊपर सीटें जो हैं मखसूस नशिस्तें वो डिवाइड हो गई दूसरी पार्टियों में, पीटीआई महरूम हो गई। 4 के ख़िलाफ़ रेफरेंस उन्होंने खुद भेज दिया कि जी इन्होंने 26वीं तरमीम के हक़ में वोट दिया था। कुछ के ख़िलाफ़ उनके एक्शन हो रहा है जो नून लीग में शामिल हो गए हैं जी। इधर से पंजाब में 26 MPs उनके जो है उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस चला गया। तो एक तो तोड़ फोड़ का शिकार वैसे अंदरूनी इंतशार की वजह से है, एक ऊपर ये सब कुछ जो हो रहा है तो उसको आप अगर सामने रख के देखें तो कुछ ना कुछ वहाँ होने वाला है, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। लेकिन बावजूद इसके कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया मौलाना फजल रहमान ने कि मैं किसी का हिस्सा नहीं बनूंगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ही इज़ द मेन स्टेक होल्डर, सपोजडली कि कुछ हो जाता है तो ही विल बी द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ दैट जी। और वो वापस आने के लिए इलेक्टेड सिस्टम में, और ख़ास तौर से पीटीआई ने जो उनके साथ सलूक किया है, वो ही विल बी टू हैप्पी कि अगर उनकी जमात को हुकूमत मिल जाती, क्योंकि इस वक्त पीटीआई के बाद सबसे ज़्यादा सीटें किसके पास हैं? JUI के पास। ठीक हो गया जी। तो ये एक हमें जो है भूलना नहीं चाहिए। बुखारी साहब, अगर हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं आई है तो फिर ये सारा इशू बना कैसे? क्या मौलाना साहब ने जो ये इद्दिया दिया था कि उनको अप्रोच किया गया है, क्या ये रीज़न थी? ये सारा मामला शुरू कैसे हुआ? देखिए, गुजारिश ये है कि जब आप अपने आप को इंडिस्पेंसेबल मान लेते हैं या आप ये समझते हैं कि आप बहुत ताकतवर हो गए हैं, तो फिर वो एक ऊपर जो ज़ात बैठी है वो फिर कुछ ऐसे एहतमाम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिसकी वजह से मैंने जिस तोड़ फोड़ का जिक्र आपको किया वो सब कुछ पीटीआई का खुद से अपने ऊपर हमला मैं कहूँगा जी। क्योंकि अगर वो पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेते तो मखसूस नशिस्तें कहीं नहीं जाती थी जी। अगर ये उस वक्त सही फैसला कर लेते अपने सुन्नी इत्तेहाद में नहीं घुसते जाके तो भी सूरत हाल मुख्तलिफ होती। तो कुछ तो ख़िज़ा है बाइसे बर्बादी ये चमन, कुछ बागबां का हाथ भी इसमें ज़रूर है, कुछ तो हालात ऐसे हैं, कुछ उनके अपना कसूर भी है इसके अंदर। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मौका मिला तो मौलाना फजल रहमान और JUI उससे फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, ये बात। लेकिन अब तक के तो उनके स्टेटमेंट्स इसके बरखिलाफ ही हैं। मैंने कहा ना, वो ये नहीं चाहते कि ये इल्ज़ाम उन पर आए कि उन्होंने इनिशिएट किया है ये जी। लेकिन अगर ये इनिशिएट हो जाएगा तो फिर ये जाती कहीं नहीं है। बुखारी साहब, हाइपोथेटिकली सपोज कर लेते हैं कि वाकई हुकूमत इरादा बना लेती है, तो अगर हम सीट्स के नंबर गेम को देखें तो क्या आपको लगता है कि वाकई ये सक्सेसफुल होगी ये मूव? क्योंकि जिस तरह से हम बात करें, इट हैज़ गॉट वेरी क्लोज जी। वो जिसको आप कहते हैं ना जी, वो खरीद लेंगे हमारे बंदे, 3-4 बंदों के इधर उधर होने से काया पलट जाएगी, ऐसी सूरत हाल अब बन गई है, पहले नहीं थी। तो इसका इस्तेमाल पार्टी को होना चाहिए, पार्टी की क़यादत को होना चाहिए, नाराज़ अरकान को राज़ी करना चाहिए।
अंदर के इख्तलाफात को ख़त्म करना चाहिए, धड़ेबंदियाँ ख़त्म होनी चाहिए, तभी तो स्ट्रांगली सामना कर पाएंगे ना जी। अब आ जाइए जनाब, अलीमा खान वैसे तो घरेलू खातून है, घरेलू खातून बुशा बीबी भी थी, घरेलू खातून जो है वो गोगी भी थी, लेकिन वो सियासत में बदरजा उत्तम मौजूद हैं और हर मुलाकात के बाद अडयाला के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बानी के बिहाफ के ऊपर बातचीत करना ये उनका अब वतीरा नहीं, आदत बन चुकी है। ठीक है जी। उन्होंने आज बाहर निकल के कहा है कि जी बानी ये कहते हैं कि हम तो उनसे बात करेंगे जिनसे ट्रंप ने बात की है। लो जी, अब वाज़ेह इशारा है कि ये फील्ड मार्शल की तरफ इशारा किया जा रहा है, क्योंकि आखिरी मुलाकात जो है पाकिस्तान में से किसी भी लीडर की अगर हुई है तो वो फील्ड मार्शल साहब थे। 2 घंटे तक मुलाकात हुई, लेकिन वो एक बात भूल गए कि वो ट्रंप जिनसे उन्होंने इतनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी, उन्होंने तज़किरा तक मुनासिब नहीं समझा। यानी उस मुलाकात को छोड़ दीजिए, जब से वो आए हैं और जब से ये उम्मीदें वाबस्ता थी, आज तक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने सिवाय इसके कि हम किसी मुल्क की अंदरूनी सियासत में मदाखलत नहीं करते के और कोई बयान नहीं दिया उनके हक़ में। ठीक है जी, लेकिन फिर भी उनको उनसे तवक्को है। बुखारी साहब, बार बार अपील्स की जा रही हैं कि हमसे बात कर लें, हमसे बात कर लें। आपको लगता नहीं है कि अब बात कर लेनी चाहिए? देखें, जिस किस्म की गुफ्तगू अलीमा खान साहिबा सुना रही हैं वो करीने क्यास नहीं है। मिसाल के तौर पर वो कह रही हैं कि बानी से कहा जा रहा है कि अपनी रिहाई की बात करो, खामोशी इख्तियार करो। फिर कहा जा रहा है कि हुकूमत जैसी चल रही है इसके बारे में ज़बान बंद रखो, 9 मई को कबूल करो और इस पर माफ़ी मांगो, और 9 मई की फुटेज जो है उसका मुतालबा करना बंद कर दो। लेकिन बीबी ये नहीं बताने के लिए तैयार कि ये उसने उनसे किसने कहा है जी। ये कुछ चौथी 5वीं मरतबा है इस तरह का बयान। तो भाई, जब आपकी वो बात ही नहीं सुन रहे हैं, बताओ उनमें से किसने लेके, कौन से कर्नल ने, कौन से ब्रिगेडियर ने ये खान साहब को ये मैसेज दिया है जी। तो खाली एस्यूम कर लेना और फिर उसके बिहाफ पर आगे बयानात जारी कर देना, मेरे ख्याल से ये मुनासिब रवैया नहीं है। वो ये कहती हैं कि हमारी पार्टी जो है ना उसका खौफ बहुत है और हुकूमत में जो लोग बैठे हैं वो डरे हुए बहुत हैं। 2 साल हो गए उनको हुकूमत करते हुए, तो कौन सा डर है जी? और अब तो जो हाल पार्टी का होता जा रहा है तो मजीद ख़त्म हो जाएगा ना, अगर कोई डर था भी तो जी। और दूसरी तरफ तो हुकूमत काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और ठीक कहा आपने। देखिए, हमें इस हुकूमत को इनहेरिट की गई थी जब डिफ़ॉल्टर स्टेट डिक्लेयर होने का ऐलान बाकी था, सिर्फ बाकी सारे इंडिकेटर्स थे। ठीक है, वो सूरत हाल अब नहीं है। फिर हमें कहा गया कि, यानी हुकूमत को कहा गया कि आप आइसोलेट हो गए, पूरी दुनिया में आपको कोई मुंह नहीं लगाता। आपके जो दोस्त थे, चाइना उसने भी आपको धुतकार दिया, सऊदी अरब ने भी आपको शटअप कॉल दे दी है, और यूएई ने तो आपसे मिलना तक गवारा नहीं। ये सारी बयानात पीटीआई की लीडरशिप के मौजूद है। खुद बानी पीटीआई के, बाकियों को तो छोड़ दें। क्या ये सूरत हाल अब है? नहीं है। मुखासमत का जो लेवल अमेरिका के साथ था, अमेरिका के ट्रंप साहब जो गाने गा रहे हैं हमारे फील्ड मार्शल ने, चाहे वो हमारी हुकूमत है, वो आपके सामने है। तो कहने का मतलब ये है कि फिर काहे का डर है? आपके पास इतनी कुव्वत भी नहीं है। जो एहतजाज आप करके हुकूमत को भगाने और दारुल खिलाफे पे कब्ज़े की कोशिशें फरमाते रहे, वो भी बाराबर नहीं हुई हैं, और अब तो ये ऐसा मुमकिन भी दिखाई नहीं देता है। और अब तो पॉपुलर सपोर्ट भी इस तरह से नहीं है। डरने वरने की कोई बात नहीं है। आगे आ जाए जनाब जी। जो एक और अहम बात है वो ये है कि पीटीआई इज़ नाउ इन डीप वाटर्स। जी। पीटीआई को अब अपने आप को संभालने की कोशिशें पहले करनी चाहिए, दूसरों को गिराने की छोड़ दें। ठीक है, सूरत हाल मैंने आपके सामने वाजे कर दी है, जो मंजरनामा है। बुखारी साहब, जी बिल्कुल। अभी मैं आपको ब्रेक लेने नहीं दूंगा, मेरी बात पूरी होने दें। जी बिल्कुल करें। दूसरी बात यह कि एक मोहम्मद ज़ुबैर नामी शख्स है जो कभी नून लीग की आंखों के तारे थे, और उस अपने क़याम नून लीग के दौरान उन्होंने इसी पीटीआई के बारे में जो जो इरशादात फरमाए हुए हैं, मैंने कहा नहीं है, काश हमारे प्रोड्यूसर उनके वो इरशादात जो हैं वो हमारे नाज़रीन को सुनवा सकते कि वो किस किस नाम से पुकारते थे बानी पीटीआई को, और अपनी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए नवाज़ शरीफ समेत शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत मरीम नवाज़ के क्या क्या गुण गाया करते थे। अभी उन्होंने पिछले कुछ चंद महीनों से एंटी नवाज़ लीग जो कैंपेन चलाई हुई है,
उसके नतीजे में उनका ख्याल ये था कि बस उन बानी सिर्फ जेल में बैठ के उनके पीटीआई में शामिल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये मूव की गई लेकिन इसको रोका भी बानी पीटीआई ने, जी इनकार कर दिया गया है उनकी शमूलियत से। ठीक है, तो अब वो ख्वाजा आसफ क्या कहते होते हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है वगैरह वगैरह, वो मेरे ख्याल से उनको कहना चाहिए। इम्पॉर्टेंट बात, बैरिस्टर अली ज़फ़र जो एक बहुत संजीदा जी और बहुत कमिटेड पीटीआई के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने आज बहुत अहम गुफ्तगू की है हमारे ही साथी जो है अपने रेहान तारिक उनके प्रोग्राम में। जी मैं कहता हूँ कि उसका अगर नोटिस ना लिया गया तो बड़ी ज़्यादती होगी। पार्टी को भी नोटिस लेना चाहिए, हुकूमत को भी नोटिस लेना जी। चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब जो असीर क़यादत ने जो ख़त लिखा है वो बहुत अहम डेवलपमेंट है और बानी पीटीआई को चाहिए कि उसके ऊपर गौर व गौस करें। उन्होंने कहा मेरी मुलाकात होने वाली है, अगली जब मुलाकात का जी। दिन होगा मैं बानी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर सीरियसली हमें एक्ट करना चाहिए। जी। एक बात वो ये कह रहे हैं। दूसरी वो कहते हैं कि मुज़ाकरात होंगे कि नहीं होंगे ये फ़ैसला करना अभी मुमकिन है, अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन हम मुज़ाकरात भी करेंगे लेकिन साथ साथ तहरीक भी चलाएंगे। दोनों और चीजें एक साथ कैसे होंगी? हाँ, वो कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि उसमें से रास्ता निकले। मतलब ये देखें, किसी भी इस किस्म की सूरत हाल में आपको अपना प्रेशर भी जारी रखना होता है और आपको फिर नेगोशिएट भी करना होता है। वो कहते हैं ना कि व्हेन यू हैव टू नेगोशिएट समथिंग यू हैव टू कीप योर चिप्स अप। यस तो ये बात उनकी दानिश से ज़्यादा करीब है। फिर वो ये कहते हैं कि केपी की हुकूमत को ख़तरात का सामना है। देखिए, ये होती है लीडरशिप। उनका मैं तस्लीम करता हूँ जी। कि बहुत सीरियस यानी ख़तरात का सामना है, मगर हम हार नहीं मानेंगे। वो कहते हैं कि ज़ियाउल हक के ज़माने में पीपल्स पार्टी भी बहुत ज़ेर एताब थी। उन्होंने पता नहीं क्यों मुशर्रफ के दौर में नून लीग का तज़किरा नहीं किया है, लेकिन बहरहाल ये बात उनकी दुरुस्त है कि पार्टियों पर प्रेशर्स आते हैं, लेकिन एक डेडिकेटेड पार्टी, एक कमिटेड पार्टी के जो वर्कर्स होते हैं वही उसको इस किस्म के हालात से गुजारते हैं। इस एतबार से भी मेरे ख्याल से बानी साहब को और बानी के साथ उनकी दीगर क़यादत को अपनी पार्टी के अमूर पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, सिवाय इसके कि वो वक्त ज़ाया करें, क्योंकि वक्त ज़ाया हो जाए तो फिर बड़ी मुश्किल पेश आती है। लेकिन बुखारी साहब, बानी तो कह रहे हैं कि मैं सारी ज़िंदगी जेल में गुजार दूंगा लेकिन हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करूंगा। बुखारी साहब, ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि जेलों से लोग बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन बानी को 3 साल जेल में हो गए हैं, अब भी उनका उसी तरह का रवैया जिस तरह का कंटेनर पे था। तो जेल और कंटेनर वाले बानी बिल्कुल सेम है? आपकी जो एजम्पशन है मैं उससे इख्तलाफ नहीं करता हूँ, लेकिन दो चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी एक तो ये नारा आता है वहाँ से बाहर कि मैं सारी ज़िंदगी जेल में रह लूँगा और मानूंगा नहीं। जी कुछ और नारे भी आते हैं जो फैमिली के लोगों के ज़रिए आते हैं, या कुछ जो दीगर लीडर हैं वो लेके आते हैं कि बड़ा जुल्म हो रहा है उनके साथ, तो उन्हें खाना नहीं दिया जा रहा, उनकी बिजली बंद की जा रही है, उनसे एसी ले लिया, उनसे ये ले लिया। ये जो सारी ज़िंदगी जेल में रहने का अलंबरदार हो या दावेदार हो, उसको फिर ये शिकायतें छोटी मोटी तो जेब नहीं देती हैं। जी तो दो तरह की बातें अंदर से आ रही हैं, बाहर हकीकत क्या है ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन ये बात तय है कि बानी के तकब्बुर से, बानी के इस ज़िद से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। पॉलिटिक्स इज़ ए गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, बिल्कुल। इट्स ए गेम ऑफ गिव एंड टेक। जब तक आप इस पर Absolutely, no नहीं doubt आएंगे, about it. नथिंग विल बी रिजॉल्व्ड। जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुल्क में एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन अपने पीक पर पहुंच चुकी है और एक इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन है, तो लिहाजा किसी से भी मुज़ाकरात करें, किसी भी तरीके से करें, लेकिन करें ज़रूर।